भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जीर्णधीरिमस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम्यद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार का हमने प्रारंभ किया है। ये बात इसमें भूमिका के रूप में आई थी कि जो इंद्रिय सुख का जो कारण रूप साधन रूप शुभ परिणाम है उसका ज्ञान कराते हैं। इसमें शुभ परिणाम जो इंद्रिय सुख का कारण है उसका ज्ञान कराने के पीछे क्या हेतु है, क्योंकि जो इंद्रिय सुख है वो परमार्थ से सुख नहीं है, दुख ही है। इंद्रिय सुख परमार्थ से दुख ही है। अब ऐसे जो इंद्रिय सुख अर्थात तो भ्रमरूप कल्पनाएं है वही इंद्रिय सुख है, मगर उस इंद्रिय सुख की जो परिस्थिति है उस संबंधी जो जिसे इष्ट मानने रूप जो सामग्री है, भोग सामग्री है और वो सारी अनुकूलताएं है कि जो हमें दुख का सुख का आभास कराने में कारण बनती है, अज्ञानवश जीव इसमें फंसता है। तो ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त कराने का जो कारण है वह कारण का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने ये भी कहा था कि इंद्रिय सुख की उपलब्धि के लिए इस कारण का ज्ञान नहीं कराते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के कारणभूत शुभ भाव आते हैं जीवन में तो उससे परिणाम में हम सावधान रहे, उसकी रुचि न हो जाए, उसकी दृष्टि छूटे और स्वभाव के बल द्वारा उसका अभाव हो जाए। इसीलिए इस शुभ परिणाम अधिकार की यहाँ रचना की है आचार्य देव ने। और कल मैंने पूरा प्रवचन शुभ परिणाम और शुभ भाव है ना, शुभ परिणाम और शुभ भाव एक ही है, मगर शुभ परिणाम और शुभ उपयोग दोनों में देखा जाए तो शुभ उपयोग रूप परिणाम वो शुभ परिणाम ही है, यानी शुभ परिणाम के अंतर्गत ही शुभ उपयोग है। आया ख्याल में? एक कल बात कही थी मैंने, इस अपेक्षा से तो अंतर नहीं है, फिर भी उपयोग रूप शुभ परिणाम और सामान्य शुभ परिणाम जो उपयोग रूप नहीं है उसमें हमने अंतर भी किया था। यानी इसमें एक लास्ट बात ये आई थी कि जैसे हमारे पास दो भाव है, जीव को मुख्य रूप से शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव की ओर से दो भाव, शुद्ध भाव यानी वितराग भाव वितराग परिणाम और अशुद्ध भाव यानी शुभाशुभ भाव। ठीक है। अब जो
वितराग परिणाम सहित नहीं है, अर्थात जिनके शुद्ध परिणाम प्रकट ही नहीं हुआ है, ऐसा जीव शुभ अशुभ परिणाम सहित होता है। यानी उसके शुभ अशुभ परिणाम होते हुए जब शुभोपयोग में होता है तब अशुभ परिणाम का अभाव नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस शुभ उपयोग और शुभ परिणाम, अशुभ उपयोग और अशुभ परिणाम, इसमें अंतर करके क्या बताना चाहते हो, अर्थात इसमें भेद करके अंतर बताने का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि जब शुभोपयोग में हो, सुनना, जब हम शुभोपयोग में हो तब भी गौणपणे अशुभ परिणाम का स्वीकार करना। समझा ना कि गौणपणे यानी उस समय अशुभ भाव का अभाव नहीं है। नहीं तो हम भ्रम में शुभ उपयोग में ऐसा भास हो जाए कि मेरे अब पाप नहीं रहे और स्वच्छंदता से शुभ परिणाम में ही, शुभ उपयोग में ही संतुष्ट हो जावे और शुभाशुभ परिणाम के अभाव करने का पुरुषार्थ नहीं करे, ऐसा हो सकता है। कभी किसी जीव के एक समग्र रूप से हम जब समझते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों को अपने भूमिका के अनुसार शुद्धोपयोग में जब भी आवे, शुद्ध परिणति तो चलती ही है निरंतर, मगर शुद्धोपयोग में आवे तब भी उनकी भूमिका के अनुसार शुभ अशुभ भाव का उपयोग रूप भले नहीं हो, अबुद्धिपूर्वक से वहाँ गौण रूप से वहाँ है, ऐसा अगर उसे ज्ञान में होता ही है ज्ञानी को, इसीलिए उसके अभाव का पुरुषार्थ भी वो रखता है। कभी भ्रम नहीं हो जावे, इसीलिए ये सारे जो सैद्धांतिक बातें हैं वो हमें समझनी चाहिए। अब इसके बाद हमने कल 69 गाथा, इस अधिकार की पहली गाथा, उसका पाठ हमने किया था और इसकी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं कि अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचारों को लेकर, अर्थात इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी चर्चा होने के बाद हम उसके यानी इंद्रिय सुख के साधन का, कारण का, यानी उसके कारण रूप शुभ उपयोग का स्वरूप यहाँ कहते हैं। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने उत्थानिका लिखी है। आचार्य कुंदकुंद देव ने सीधा वो शुभ उपयोग परिणाम अथवा शुभ उपयोग में कैसे कैसे परिणाम होते हैं उसकी गिनती कराई है, वो सिर्फ बताए मात्र है। मगर इसका मर्म, ये बताने के पीछे जो उद्देश्य है, वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में पेट खोला है कि ये जो शुभोपयोगात्मक परिणाम है, ये परिणाम में जो आरूढ़ है वो वास्तव में इंद्रिय सुख के कारण रूप परिणाम में आरूढ़ है। यानी इससे इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती। कुल मिला के परिणामों का फल जो है वो फल मुक्ति नहीं है। ये शुभ उपयोगात्मक जो परिणाम है वो परिणाम पे आरूढ़ होते हुए, ये बात ख्याल में रखना चाहिए, आरूढ़ भले होते हो, उसमें भले हम दिखते हो, भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहते, मगर ज्ञानी वो मानते हैं कि ये इस भूमिका पे, किस भूमिका पे आरूढ़ है, इधर लिखा है इसमें मूल में, ये शुभोपयोग जो भूमिका है वो इंद्रिय सुख की कारण रूप भूमिका है, अतीन्द्रिय सुख के कारणभूत भूमिका नहीं है। यानी इससे सच्चा आनंद, स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर से ये आकुलता रूप है, बंध रूप है, विभाव रूप है। यानी इसमें एक समय के लिए भी इस भाव के फल में मूर्छित होने जैसा नहीं है, तो फिर इन भावों के साथ एक समय के लिए भी अपनत्व बुद्धि करने जैसी नहीं है। ये सारी बातें यहाँ आई है। देखो, अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचारों को लेकर उसके इंद्रिय सुख के साधन का स्वरूप कहते हैं। गुरुदेव यति पूजा विसे वड़ी दान ने सुशीलो विसे
जीव रक्त उपवास आदि के शुभ उपयोग स्वरूप छे। ठीक है ना, यानी शुभ परिणाम अथवा तो शुभ उपयोग रूप शुभ परिणाम कौन से है, ये आते हैं कि नहीं संसार में, ज्ञानियों को भी आते हैं, आत्मार्थी जनों को भी आते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ की है। इतनी चर्चा करके मूल छोड़ दिया है, फिर टीका में कोई खास बात करी है। पहले पढ़ लेते हैं, देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। फिर देव, गुरु और यति की पूजा में, दान में एवं सुशीलों में और उपवास आदिक में लीन आत्मा शुभोपयोगात्मक है। बस इतना कह के यहाँ बात छोड़ दी। यानी शुभोपयोगात्मक, शुभोपयोग रूप परिणाम कौन सी है, तो देव, गुरु और यति की पूजा। फिर यहाँ कहते हैं कि दान आदि के भाव है ना, जो आहार दान आदि 4 दान है ना, आगे गिनाने वाले। एवं सुशीलों में यानी व्रत आदि, अणुव्रत, महाव्रत और उपवास आदि तप। इन भावों में, इन क्रियाओं के माध्यम से इस शुभ भावों में जो उपयोग वर्तता है वह वास्तव में शुभोपयोगात्मक जीव कहा, उसे शुभोपयोगी कहा, वो शुभोपयोगी है ना, ऐसा लेना। बस ये तो कोई इसमें आपको कोई रहस्य ख्याल में नहीं आएगा, इतना कि भी कौन से शुभ उपयोग कौन से है, कौन से शुभ उपयोग है। और एक बात तो मुझे खास कह दूँ अधिकार चालू होने से पहले कि ये शुभोपयोग जो गिनाए हैं, शुभ परिणाम यहाँ बताए हैं कि इसे शुभ परिणाम कहते हैं। ये सब उत्कृष्ट शुभ परिणाम है, दुनिया में इसे प्रशंसनीय कहते हैं। मगर इस प्रवचन सार के इस अधिकार में ये आशा मत रखना कि इस शुभ परिणाम में और इसका खुलासा करेंगे और इसके जैसे वो व्रत सुशील कहा तो व्रतों की भेद बताएंगे है ना, और वो पूजन आदि कहा तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा के भेद करेंगे, कैसे करना चाहिए, बराबर ऐसे द्रव्य चढ़ाना चाहिए, सुना बराबर से, यानी शुभ भाव की प्रेरणा देंगे, इतना तो होना ही चाहिए। ऐसी कोई बात इस गाथा के इस जो गिनाए शुभ परिणाम इसके बाद ये वाली चर्चा कही नहीं है ना, इसकी चर्चा की नहीं। ऊपर से यही चर्चा की है कि इस परिणाम का फल जो आएगा वो क्या है, इंद्रिय सुख है कि जो परमार्थ से दुख ही है। गजब है, यही सिद्धि करेंगे है ना। आपको ऐसा लगेगा, लगता होगा शायद किसी को कि यार इंडेक्स में देखे और शुभ परिणाम अधिकार आवे तो लगता है ना ऐसा कि यार शुभ परिणाम अधिकार में, और पहली गाथा में बता दिया कि दान आदि, सुशीलो आदि, उपवास आदि ये सब क्या है, शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग रूप परिणाम है, ऐसा गिना दिया। तो मुझे आज ये विचार आया कि ये शुभ परिणाम की चर्चा इन्होंने गिना दिया आचार्य कुंकुन देव ने, बाद में एक भी गाथा ऐसी नहीं लिखी इन्होंने कि ये शुभ परिणाम करने जैसे है, ज्ञानियों को होते हैं ऐसा भी नहीं कहा। होते हैं इसलिए तो चर्चा करते हैं, ये चाहे ज्ञानियों को हो चाहे अज्ञानी को हो, ये परिणाम आश्रव तत्व है और इसके फल में जो सामग्री मिलती है वो अजीव तत्व है और आत्मा जीव तत्व है। ये सब भिन्न भिन्न है, समझ में आया ना। तो जो जीव तत्व को आश्रव तत्व के द्वारा और अजीव तत्व सामग्री के माध्यम से सुख की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी है ना। ऊपर से अगर उसमें सुख का भ्रम करता है तो वो भ्रमरूप जो सुख है जिसे इंद्रिय सुख कहा है वो तो दुख ही होगा, वो तो परमार्थ से उसमें आकुलता ही होगी। ये बात की सिद्धि यहाँ की है। ये मैंने पहले ही आपको जागरूक कर दिया कि आप आशा मत रखना कि यहाँ कोई देव, गुरु और यति की पूजा की पद्धति बताएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तो ये तो हमने सीखा हुआ ही है, हमें पता ही है सब कैसे पूजा करते हैं, कैसे प्रक्षाल करते हैं, कैसे करते हैं। मगर उस संबंधी जो परिणाम है उसका फल वास्तव में मुक्ति नहीं है। इस बात पे वजन दिया है, जोर दिया है, इसकी चर्चा विशेष आई है। देखो अब मैं टीका पढ़ता हूँ। जब यह आत्मा है ना, सुनना बराबर से, जब यह आत्मा यानी स्वयं दुख की साधनभूत
अब दुख के साधनभूत कौन है? ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभ उपयोग भूमिका का उल्लंघन करके, पहले मैं पूरी पढ़ लेता हूँ, 3.5 पंक्ति की है टीका। देव गुरु यति की पूजा, दान, शील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है ना। अभी भी वही बताते हैं कि शुभ भाव में रहना, इसका अर्थ है कि इंद्रिय सुख के कारणभूत वातावरण में रहना, अर्थात तो दुख के फल स्वरूप है ना, इंद्रिय सुख के ही कारण में रहना, इसका अर्थ इतना ही है। समझ में आ रहा है दर्शन? बहुत सिंपल है। मेरी इसमें जो बातें कही है, पहले अशुभ में से शुभ में आता है, तो अशुभ के लिए कितने सुंदर शब्द लिखे हैं, देखो। अशुभ दुख का कारण, पाप परिणाम है ना, तीव्र कषाय रूप परिणाम, वो तो सीधा दुख का कारण है ही। उसमें तो दुनिया कहेगी कि ये तो, इसमें तो आकुलताएं होती है ना। सप्त व्यसन के भाव है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि 5 पाप है, और भोग आदि के विषय अनुराग लिखा है, और वो दयादान व्रत आदि में धर्मानुराग लिखा है, दोनों राग। तो यहाँ क्या कहा? विषय और कषाय दोनों ले लेना। तो देखो, ये तो 5 इंद्रिय के विषय, उस विषय का अनुराग यानी ये राग हो गया। और दूसरा क्या लिखा? दुख का कारण द्वेष। 2 चीज़ें लिखा है फिर से। जब यह आत्मा दुख के साधनभूत है ना, दुनिया में तो उसे दुख का कारण कहते हैं, दुख के साधनभूत ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभ उपयोग की जो भूमिका है, वह दुख रूप है। पहले इसको समझते हैं, फिर उल्लंघन करना क्या है वो समझते हैं, फिर उल्लंघन करके कहाँ जाता है वो समझते हैं। और वो जहाँ भी जाता है, तो अगर आत्मा में नहीं जाता है ना, तो वो जहाँ भी जाता है, वैसे अशुभ में से सीधा आत्मा में नहीं जाया जाता, तो वहाँ से शुभ में जाता है, तब भी वो आत्मा में नहीं जाता है, तो वहाँ दोनों प्रसंगों में दुखी ही होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। समझ में आया? ये क्रम तो है, अशुभ में से उपयोग निकलकर शुभ में आता है, वहाँ से होता हुआ शुद्ध में जाता है। तो ये वहाँ से होता हुआ जाने का एक है ना विधि है, वहाँ से होता हुआ जाने का एक क्रम है। तो उसमें कोई शुभ भाव में ही अटक जावे या उसी में ही भ्रम कर लेवे, तो वो दुख के कारणों के बाहर नहीं है, वो वास्तव में दुख के कारणों में ही आरूढ़ है, ऐसा समझना। ख्याल में है? एक एक वस्तु को बराबर समझना। ये इस दुख के कारण, कभी लगता है कि हम इस स्वाध्याय में आरूढ़ है, इस परिणाम में तो दुख के कारण में आरूढ़ है, ऐसा हमें लगता है क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि यही तो सुख का कारण है ना, इससे पुण्य बंद हो जाएगा, ये पुण्य भाव है ना, वो बस विशेष तीव्र कषायों से इसमें आकुलता कम लगती है, और इसका फल पुण्य बंद होगा, बाहर में अनुकूलताएं मिलेगी, ऐसा करके फंसता है जीव। समझ में आया ना? शुद्ध में जाने की नहीं सोचता, इसीलिए जीव यहाँ दुखी है। अब देखो फिर से पढ़ता, यह आत्मा दुख की साधनभूत ऐसी द्वेष को इसमें लिया है ना, द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभ उपयोग। इंद्रिय विषय, भोग के विषय, भोग विषय और कषाय में द्वेष लिया, द्वेष रूप कषाय और इंद्रिय के भोग रूप विषय, उसमें जब तक उपयोग लगाएगा, उसमें ही जब ज्ञान बरतेगा, उसी की संगति करता हुआ जिएगा, तो वो दुख का कारण ही होगा। देखो यहाँ जो द्वेष है ना, कई बार कह चुका हूँ, फिर से याद कराता हूँ, जो द्वेष है ना, वो तो जीव को कषाय लगती है, मगर राग कषाय नहीं लगती। समझ में आया ना? देखो हम घर में सब साथ में रहते हैं, और समाज में साथ में रहते हैं, मंडल में भी मिलते हैं एक दूसरे से, सुनना, तो वहाँ किसी को क्रोध हो जाए है ना, कारण कुछ भी हो, भले धर्म क्षेत्र में होता है ना क्रोध, सुन रहा है ना दर्शन, मान लो कि क्रोध हो जाए, तो उसे वो कसाय लगती है कि कितना कसाय वाला जीव है, मगर वो कोई चम्मर लेकर भगवान के सामने नृत्य करता है। समझ में आया ना? साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है जिनके हृदय में, और
तो वो कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि कषाय है। समझ आए? घर में भी किसी को क्रोध आ जाए, है ना, शॉर्ट टेम्पर होते ना कई व्यक्ति, तो एकदम से क्रोध आ जाए तो ऐसा लगता है कि इनको कितनी कषाय है। मगर बच्ची के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह भाव हो, प्रेम भाव हो, तो लगता है कि इसको बहुत कषाय है। ऐसा नहीं लगता। इसलिए दुनिया में तो क्रोध को ही कषाय मानते हैं, राग को तो कोई कषाय मानता ही नहीं, है ना। और भोगों के राग को भी कषाय नहीं मानता जब, तो शुभ भाव को, भगवान के भक्ति के भाव को कषाय मानना बहुत मुश्किल पड़ता है जीव को दुनिया में। ये तो जैन शासन और उसमें में गुरुदेव श्री जैसे महान श्रोता योद्धा, ऐसा समझ लो, है ना, इस मोक्ष मार्गी जीव हमारे संपर्क में आया, अर्थात हम उनके संपर्क में आए और ये बात हमें पूरे न्याय से समझाई, महान आचार्यों के भाव हमारे तक पहुँचाए, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती थी। लगता है ऐसा, मान लो कि मुझे तुम्हारे प्रति एक पिता का प्रेम हो और पिता का प्रेम में व्यक्त करूं, है ना, तो किसी को लगे कि ये जीव को तीव्र कषाय है, तो यहाँ कहते हैं कि वो कषाय है, ऐसा समझना। तो यहाँ बात क्या चलती है, ऐसी कई बातें हैं, है ना। कभी कभी लोभ कषाय हो तो भी तीव्र हो किसी की, और तब भी नहीं लगता कि इसको कषाय है। मान लो कि तुम कहीं पेमेंट लेने गए और तुम्हें लोभ है कि मेरी पेमेंट पूरी की पूरी मिल जाए, तो वो सामने वाला जो सेठ है, जो भी है, वो ऐसा कहता है कि भाई आप 2 घंटा वेट करो, हम बिज़ी है, ठीक है। तो आपने 2 घंटा बार वेट करते हो, समझ लेना, और बाद में 2 बार और वो 2.5 घंटा हो गया, पूछते हैं वो स्टाफ आके कि भाई और टाइम, कोई बात नहीं है, वो बार स्टाफ आके कहते हैं बैठना पड़े, कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, आपका काम निपटा दो। तो क्या उसे समता भाव है? वहाँ समता भाव समझना, है ना। सामान्य कथन है, किसी के हो तो मैं इसका निषेध नहीं करता, मगर ज़्यादा करके वो लोभ कषाय के कारण बैठा है कि नहीं आज तो 2.5 घंटा जो भी है, तो ये हमें पता नहीं चलता, वो सब कषाय है ना। ऐसा है। देखो, पैसा कमाने का राग किसी को कषाय लगती है, पैसा कमाने का विकल्प कषाय लगती है ना, नहीं लगती। क्रोध आदि को ही कषाय लगती है जीव को, पहले तो हमें वहाँ ही हमें ख्याल नहीं है। समझ में आया ना। ये तो शुभ भाव कितने भी कषाय की मनता हो उससे भी बंद होता है। ये सारी बात जिनागम में बहुत युक्ति से, उदाहरण से, न्याय से, प्रमाण से, है ना, हरिहर भगवान की वास्ता देकर आचार्य देवों ने कही है। इसीलिए हमें विश्वास, श्रद्धा और युक्ति के द्वारा हमें वो बात गले उतरती है और हम अपना कल्याण साधने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सारी बात हमें समझनी चाहिए। देखो, अब और इसको पढ़ते हैं। जब यह आत्मा दुख की साधनभूत ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय की अनुराग, विषय अनुराग, विषय के प्रति जो राग है, इंद्रिय विषय के, भोग आदि विषय के अनुराग, वो कौन सा उपयोग है दर्शन? वो अशुभ उपयोग। तो उस अशुभ उपयोग, अगर हमारा उपयोग उसमें हो तो वो कौन सी भूमिका है? तो यहाँ कहते हैं कि वो तो दुख की भूमिका है, दुख के कारण भूमिका है। उसका उल्लंघन करके, अब ये शब्द आया, उल्लंघन करके, यानी इसको छोड़कर, है ना। कैसे छोड़ा हमने? उपयोग रूप से छोड़कर, दृष्टि में छोड़कर तो बहुत महान बात हो जाएगी, और परिणाम में अभाव रूप छोड़कर तो पवित्र हो जाएगा जी। समझ में आया ना। तो पूज्य हो जाएगा जी। पर यहाँ तो किस प्रकार से, अभी हम हमारा उपयोग कहाँ है? हमारा उपयोग कहाँ है? शास्त्र स्वाध्याय, इस गाथा के अर्थ समझने में, ठीक है। तो शुभ उपयोग है। तो हम कहाँ से आए? हम यानी कौन? उपयोग। हम यानी उपयोग, हम उपयोग स्वरूप आत्मा है। तो हम अभी इस भाव में, इस उपयोग में, कौन से उपयोग में से आए? इसके पूर्व कहाँ थे? जो भी करते थे इंद्रिय के विषय में, जो भी, है ना, जल सेवन करते होंगे या ब्रेकफास्ट सेवन करते होंगे या जो भी करते होंगे, तो कौन सा उपयोग था? विषय अनुराग उपयोग,
है ना, उसमें वो उस 5 इंद्रिय के विषय का लक्ष्य रूप अनुराग, उसमें से इस उपयोग को छोड़कर, यानी उपयोग रूप से हम पलटे हैं, अभिप्राय नहीं पलटा, हमारा उपयोग अशुभ से पलटकर शुभ में आया है। इसको कहते हैं उल्लंघन करके फिर कहाँ आया, उपयोग कहाँ आया, तो यहाँ लिखते हैं उपयोग देव गुरु यति की पूजा, दान, शील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप। प्रीति स्वरूप देखो, पहले तो प्रीति प्रसन्नता से आया है, ऐसा नहीं है कि वो धक्का मार के आया है, जबरदस्ती आया है, ऐसा नहीं, प्रीति रूप से आया है। ये भी लिखा, भले प्रीति रूप से आया हो, भले आत्मा के हित हेतु आया हो, भले उसके माध्यम से वेद ज्ञान करने के लिए आया हो, फिर भी जो आया है वो कहाँ आया है, शुभ भाव में आया है। अच्छा, कहाँ नहीं आया है, उपयोग कहाँ नहीं गया है, शुद्ध में नहीं गया है ना। अशुभ में से शुभ में तो आया, मगर शुद्ध में नहीं गया है। तो शुद्ध में नहीं गया तो कहाँ है, इसकी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि धर्मानुराग को अंगीकार किया है। वो था विषय अनुराग, ये था धर्मानुराग, यानी धर्म के प्रति अनुराग। फिर भी वो धर्म के प्रति अनुराग है, वो भी शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं है, वितराग भाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, ज्ञायक भाव नहीं है, ज्ञायक का भाव नहीं है, भावक का भाव है, आत्मा की चीज नहीं है, आश्रव तत्व है। ख्याल में है ना, शुभ भाव भी। अब सुनना, तो वो धर्मानुराग को अंगीकार करता है। कौन से धर्मानुराग को अंगीकार करते हैं वो भी गिना दिया है ना। देव गुरु यति की पूजा पाठ, स्वाध्याय, दान, कुशुशील यानी व्रत आदि, उपवास आदि, तप आदि, इस रूपी इसमें प्रीति से आता है ना, बिना दबाव के आता है, सहजता से आता है, ऐसा धर्म बुद्धि से आता है, ऐसा समझ लो। हम तो ऐसे जीव को पकड़े धर्म बुद्धि से आने, ऐसा नहीं कि ये इस पूजा पाठ करते हुए प्रभु आप मेरे है ना संसार में सुख दे देना, उस बुद्धि से नहीं, धर्म बुद्धि से मुक्ति के लिए आता है। फिर भी अगर पुरुषार्थ नहीं करता है, वेद ज्ञान नहीं करता है, उस वातावरण में रह के वहाँ से मात्र गुजरना था, है ना, मैं जाना था शुद्ध भाव में, है ना, परिणमन रूप वेद ज्ञान में जाना था। अगर वहाँ नहीं जाता है तो समझ लेना कि उन भावों का फल क्या है, इंद्रिय सुख रूपी दुख ही है। अथवा तो इंद्रिय सुख के कारणभूत, इंद्रिय सुख के कारणभूत अर्थात जो परमार्थ से दुख है उसके कारणभूत शुभोपयोग की भूमिका में ही आरूढ़ है। अभी तक वही कारणों में है। कौन से कारणों में है कि जो मुक्ति को प्राप्त नहीं कराता वही कारण दे रहा है। तो उस कारण से जैसा कारण देगा वैसा कार्य होगा, जितना कारण देगा वे उतना कार्य होगा। समझ में आया ना। कारण अगर खोटा है तो कार्य खोटा ही होगा। कारण अगर शुभ भाव रूप विकार का देता है तो कार्य कैसा होगा, है ना, दुख रूप ही होगा। सुख रूप कैसे होगा, जैसा कारण होगा वैसा फल होगा, जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि शुभ राग को यहाँ इस प्रकार से बताया है। देखो, धर्मानुराग को अंगीकार करता है तब वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है ना। अब टीका भी पढ़ते हैं, गजब की है, देखो टीका आदि। हाँ नहीं, टीका तो हो गई, भावार्थ, टीका हो गई भावार्थ। देखो, सर्वदोष रहित परमात्मा वह देव है। देव, गुरु और यति, ये तीनों की क्या करता है, वो पूजन करता है। ये तीनों की साक्षात पूजन करने मिले तो साक्षात करता है, नहीं मिले तो उनकी प्रतिमा की पूजा करता है, वो आगे कहने वाले। तो ये जो शुभ उपयोग है ऐसा लेना। मगर किन की पूजा करता है तो उनका भी इन्होंने थोड़ा भावासन करा। देव की पूजा करता है तो देव कौन है, कौन से देव की बात है, देव गति के देव की बात नहीं है। कौन से देव की, वितरागी देव है ना। ऐसा देखो, सर्वदोष से रहित परमात्मा है ना, परमात्मा निर्दोष होता है, परमात्मा निर्दोष होते हैं। 18 दोष से रहित हमारे अरहंत भगवान है, सर्वदोष से रहित हमारे अरहंत सिद्ध भगवान है, ऐसा लेना। सर्वदोष रहित परमात्मा है, वह देव है। तो दोष कौन से है, भाव कर्म, समझ में आया ना। वो भाव कर्म मेन दोष है। तो ये भाव कर्म के अभाव रूप जो है
है ना। जो क्षुधा त्रसा आदि जो 18 दोष है वो भी गिनाए हैं, वो सब उसी में शारीरिक दोष और मानसिक दोष, सब दोषों से रहित है, वह देव है। अब गुरु की व्याख्या करते हैं। देखो ये तो आपको ख्याल है, ये तो मैं इतना विस्तार भी नहीं करता हूँ, मगर देव की व्याख्या तो अद्भुत पंच परमेष्टि की स्वरूप की परिभाषा यहाँ दी है ना। अरिहंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, ये अपने मोक्षवार प्रकाशक के पहले अधिकार में गृहस्थपना छोड़कर त्याग करे, सब सारी बातें वहाँ आई है। हाँ, मुनि धर्म अंगीकार करके इस, हाँ, अरे वाह, निज स्वभाव साधन करके ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ, है ना, वो हाँ आत्म सुख को प्राप्त करता है अर्थात तो अरिहंत दशा को प्राप्त करता है, वो सारी बातें वहाँ आई है। देखो अच्छा है, आपको विषय पूरा ख्याल है। देखो विषय का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, मगर ज्ञान होने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसकी प्रतीति होना, उसके माध्यम से अपने स्वरूप को ध्याना है। जब तक स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी, है ना, ये हमारे स्वयं में वो प्रतीति नहीं जुड़ेगी, तब तक सुख का प्रारंभ नहीं होगा। बाहर की तो बात ही नहीं है। जहाँ धर्म पाने का माहौल है, जहाँ सुख पाने का अवसर है, सुख पाने का उपाय है, वहाँ भी अगर, है ना, उस उपाय अंतर जो अथवा तो बाह्य कारण रूप स्वाध्याय आदि में ही रुक जाएगा, मगर वो उस माध्यम से आत्मा की अनुभूति नहीं करेगा, तो ये कहता है कि सुखी होने का चांस 100% नहीं है। और इसके बाहर तो सुख का मतलब ही नहीं, है ना। इस उपाय के बाहर अन्य उपाय, इंद्रिय के विषय को, सामग्री को इकट्ठी करना, इकट्ठी करके फिर भोगना, है ना, उसको वास्तव में सेवन करना, और फिर सुख का भ्रम तो हो सकता है पर सुखी नहीं हो सकता। क्या कहा? सुख का भ्रम तो हो सकता है मगर सुखी तीन काल में वो नहीं हो सकता, ऐसी बात यहाँ कही है। देखो यहाँ देव की चर्चा तो यहाँ सामान्य करी, अब गुरु की चर्चा देखो। भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक तथा उस आराधना के अर्थी अन्य जीवों को जिन दीक्षा देने वाले वे गुरु हैं। गुरु की व्याख्या इसके बाद तुरंत यति शब्द है ना। गुरु फिर क्या है? यति। तो गुरु और यति दोनों साधु ही है, पहला समझ लेना। जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, पंच परमेष्टि में 3 है ना, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो आचार्य और उपाध्याय वो साधु ही है, मगर साधु होते हुए भी कोई विशेष बात है जिनमें, है ना, संघ संचालन आदि की विशेषता है, तो उन्हें आचार्य कह देते हैं। पठन पाठन कराने की विशेष योग्यता है ना, वो द्वादशांग के धनी आदि, तो वो उपाध्याय हैं। तो ये उपाधि है बाह्य, समझ में आया ना। मगर जो आगे यति की बहुत बढ़िया व्याख्या की है, जो इंद्रिय जय है, शुद्धात्मा में परायण है, ये तो तीनों आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों, यानी वो सारे एक प्रकार से यति तो है ही, मगर यति में से, साधु में से एक गुरु को, गुरु पद अलग से लिया। ऐसे हमारे लिए तो सर्व साधु पंच परमेष्टि गुरु ही है। फिर भी इन्होंने एक विधि बताई है कि जो आचार्य, उपाध्याय, गुरु यानी सर्व साधु में भी ऐसा कोई कैरेक्टर होता है। सुनना, पहले बाह्य बात कर लेते हैं, भेदाभेद रत्नत्रय की बात भी बाद में करेंगे। मगर जो ऐसा कि संघ का संचालन करे, सुनना, तथा श्रावकों को दीक्षा देने की क्षमता रखता हो, है ना, अर्थात अधिकार हो। अधिकार का अर्थ क्या है कि अपना जो 3 चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी के कषाय के अभावपूर्वक की जो व्यक्त वितरागता है, वो निश्चय रत्नत्रय है। और जितनी एक चौकड़ी के सद्भाव में जो परिणाम है, उसमें 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, वो व्यवहार रत्नत्रय है। ये भेदाभेद रत्नत्रय है। ऐसे रत्नत्रय के धारी, ऐसे आराधक हमारे मुनिराज, उसमें से कोई एक मुनिराज अथवा कोई मुनिराज की ऐसी क्षमता होती है कि ये निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय की आराधना में रंच मात्र भी खोट नहीं आवे, उसमें रंच मात्र भी प्रमाद नहीं आवे, सुनना बराबर से, और उसमें कोई भी अतिचार नहीं लगे। उस पूर्वक एक और विशेषता क्रिएट होती है किसी के, कि संघ का संचालन करे, है ना, और किसी अन्य शावकों को दीक्षा देने की क्षमता रखता हो। यहाँ कहते हैं कि अधिकार रखते हो, यानी अपना कार्य साधते हुए,
अपना कार्य साधे नहीं, उसमें ये करते करते संघों के संचालन में और अन्य मुनिराजों को प्रायश्चित प्रतिक्रमण देने में अपना जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में जाने का कार्यक्रम अगर नहीं निभावे तो आचार्य तो क्या, वो तो वास्तव में नमो लोए सव्व सावणम भावलिंग संत में भी नहीं आता। समझ में आया ना, क्योंकि भावलिंगी संत अंतर मुहूर्त में स्वरूप में चले जाते हैं और बाकी इसके नीचे उतर जावे कि देखो मैं संघ का संचालन करता हूँ, तो वो तो मुनि ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं। पर कोई व्यक्ति की ऐसी क्षमता होती है। देखो ये जैसे आयोजन होते ना, ये सारे धार्मिक आयोजन होते, तब मैं ये बात याद कराता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है, बाहोश होता है, कोई प्रमुख मंत्री कार्यकर्ता, कि इतना हैंडल करे सारा कार्यक्रम को, जो भी आयोजन है उसको, आयोजन को इतना खूबी से निभावे, फिर भी एक भी प्रवचन नहीं छोड़े। यानी जो आयोजन में जो प्रयोजन है, प्रवचन आदि, स्वाध्याय आदि, पूजन आदि, इसमें सबसे पहले दिखे और आयोजन भी कर पावे, ऐसी क्षमता वाले जीव होते हैं। मूल प्रयोजन तो आत्मानुभूति है। मेरे उदाहरण के आधार से बताता हूँ। तो यहाँ इसीलिए गुरु किसको कहा, अब मैं गुरु की परिभाषा फिर से पढ़ता हूँ कि भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक, पहले नंबर में कंडीशन कि इसीलिए इसमें मुनि ही गुरु है ना। गुरु पद में निर्ग्रंथ मुनिराज ही गुरु होते हैं। इसके नीचे है ना गुरु की बात नहीं आती। इसके नीचे अगर जो गुरु की बात आती है वो वास्तव में शिक्षा गुरु है ना, वो सामान्य चर्चा है। मगर जो हम गुरु मानते हैं, जिसको देवशास्त्र गुरु में, जिनको हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, धूप देते हैं, है ना, नमस्कार करते हैं, वो गुरु एकमात्र एकांत से निर्ग्रंथ ही होते हैं, है ना। तो निर्ग्रंथ होते हैं, उसमें क्या शर्त रखी सबसे पहले कि भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक, लिखा ना, भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक, स्वयं, है ना, इसमें किसी के पास नहीं, वो स्वयं उसको, उनका सहज स्वभाव है। कैसा, तो निश्चय रत्नत्रय थोड़ी देर पहले कहा ना मैंने। निश्चय रत्नत्रय में क्या लेना कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र, अर्थात तो मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक की जो व्यक्त वितरागता है ना, ये ऐसी परिणति है। रत्नत्रय है वो वास्तव में रत्नत्रय की अखंड परिणति है निर्ग्रंथता के सहित। तो वो वास्तव में क्या है, आराधना है। वो वास्तव में अभेद रत्नत्रय है। अभेद, अभेद यानी एक आत्मा, एक आत्मा से अभेद दृष्टि, एक आत्मा से अभेद परिणमन, उसमें ही लीनता, ये वास्तव में अभेद रत्नत्रय है। अभेद यानी में, अभेद यानी में, स्वयं में रहना, स्वयं को अपना मानना, स्वयं को ही अपने जानना, स्वयं में ही रहना, वो अभेद रत्नत्रय है। और इसी अभेद रत्नत्रय की पुष्टि करने वाले, है ना, बाह्य निमित्तों में उपयोग रहना, जब तक पूर्णता प्रकट नहीं होवे तब तक उसमें भी दिखना, है ना, वो शास्त्र स्वाध्याय आदि, वो श्रद्धान के बल पर, श्रद्धान को और दृढ़ करने में अथवा श्रद्धान के पोषण करने में, तो वो शास्त्र स्वाध्याय आदि करना, उसी की चर्चा करना, विशेष विरक्ति में रहना, वो व्यवहार रत्नत्रय, और ऐसे भाव के साथ 28 मूल गुण का पालन निरतिचार करना, ये सब भेद रत्नत्रय है। समझ में आया ना, ऐसा समझ लेना। तो ऐसा भेदाभेद रत्नत्रय के जो आराधक है, उसके स्वामी है, उसके ग्रहण किया हुआ है, उसको धारण किया हुआ है, वो आराधक है ना। वहाँ तक एक गुरु की पहली टर्म्स। और उसके साथ साथ सुनना, उस आराधना के अर्थ ही, इसके साथ साथ ऐसे ही आराधना के जो प्रयोजन रूप है, ऐसे ही जिसको आराधना करनी है, ऐसी मुनि दशा लेनी है, उनके लिए भव्य जीवों को दीक्षा देने वाले, जिनको दीक्षा देने वाले यानी क्या, जिनको दीक्षित करने का अधिकार है, दीक्षित देने की क्षमता, ऐसे कार्यों में भी रह सकते हैं अपना ये आराधना करते हुए। मैंने कहा ना, संघ संचालन आदि सब मिल लेना। कोई मुनिराज को कोई, है ना, कोई अतिचार आ गया हो अन्य संघ के, तो उसे प्रायश्चित देकर प्रतिक्रमण कराते हुए स्थिर करना, इस स्थिर करने में निमित्त बनना, इसमें थोड़ा उपयोग देना, ऐसी क्षमता अपने साधना को खंडित किए बिना, ये मूल शर्त है। वो गुरु है। इन्हें गुरु, देखो गुरु तो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे 5 परमेष्टि में जो हमारे अर्यंत तो देव है, अरे सिद्ध तो देव है, अर्यंत भगवान परम गुरु है, ठीक है। अब जो आचार्यों में भी जो गणधर देव है,
वो अपर गुरु है, आचार्यों के आचार्य। जो तीर्थंकर के गणधर होते हैं उन्हें अपर गुरु कहते हैं। तीर्थंकर परम गुरु है। परम गुरु कहा, यद्यपि देव में भी गिनते हैं, भगवान है, फिर भी हमारे लिए तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि आत्मा के हित में निमित्त बनती है, उनका उपदेश, इसलिए हमारे लिए वो परम गुरु है। और उनकी वाणी झीलते हैं, जो सुरक्षित रखते हैं, वैसे जो गणधर देव है वो हमारे अपर गुरु है। और इनके बाद जो ये वाणी आई, इनको और विस्तार करके है ना समझाते हैं, संघों का संचालन करते हैं। ऐसे जो आचार्य उपाध्याय, साधु में जो आचार्य पदवी दी जाती है वो भी गुरु है ना, वो हमारे और गुरु हुए, फिर उपाध्याय भी गुरु हुए। तो ये सब बातें आई हैं। दीक्षा दे सकते हैं, हमें दीक्षा देने में निमित्त बनते हैं, ऐसे हमारे आचार्य भी हमारे गुरु है। हमें पठन पाठन करावे, संघों में मुनिराज को पठन पाठन करावे, वो भी उपाध्याय भी गुरु है सब। और हमारे लिए तो सामान्य जो साधु है, दोनों पद में नहीं रहते हुए जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज है, वो सब हमारे लिए नमो लोए शब्द साहुणम हमारे गुरु है। इनमें एक और आता है निर्यापक गुरु। निर्यापक गुरु यानी ऐसे कोई मुनिराज में विशेषता होती है कि जो संथारा कराते ना, क्या बोलते हैं, समाधि मिरण कराते कोई मुनिराज को, तो उसी में वो निर्यापक मुनि, उनको निर्यापक गुरु कहते हैं। इस प्रकार से कई गुरु की चर्चा यहाँ आती है। गुरु की ओर से भी कई प्रकार से चर्चा आती है। इसके बाहर कोई गुरु नहीं होता, ये ध्यान में रखना। बाकी सब हम हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसको आचार्य कह देते हैं, है ना। वो सारे टीचरों को भी पहले उपाध्याय कहते थे, समझ में आया कि नहीं। तो उपाध्याय का टीचर भी होता है, पढ़ाने वाला। तो वो सब आचार्य उपाध्याय जो है वो अलग चीज़ें हैं। वो जो लौकिक में शिक्षण, धार्मिक शिक्षण देवे पद के नीचे वाले कोई भी जीव हो, बड़े सम्यक दृष्टि हो, तो मगर निर्ग्रंथ नहीं हो, इतनी वितरागता नहीं हो, साधक इस लेवल के साधक नहीं हो, तो वो गुरु पद में नहीं आते। वो वास्तव में श्रावक, क्योंकि देखो इसके कई बातें हैं। क्योंकि हमारे जैसे जीवन में जैसे भोग आदि दिखते हैं वैसे उनके भी दिखते हैं, है ना। यानी वो भोगी भी है और ज्ञानी भी है, तो वो हमें इतना प्रेरणा देने का अधिकार नहीं है उनको, समझ में आया ना। प्रेरणा तो वही देवे कि ऐसा जीवन जो जीता है वही हमें उपदेश दे सकता है। बाकी के नीचे उनको पढ़कर हम जो ये सब करते हैं, तो मैं स्वाध्याय कराता नहीं हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। हम सब मिलके स्वाध्याय करते हैं, ऐसी बात समझना भाई। इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना। ऐसा देखो, जिन दीक्षा देने वाले वो गुरु है। अब यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय जय करके, अब यति, मैंने पहले ही कहा कि गुरु और यति जो दोनों शब्द लिखे हैं, दोनों साधु सूचक है, बराबर है, दोनों साधु के ही भेद है, साधु में ही भेद किए हैं ऐसा। मगर यति तो एक गुरु है, वो यति तो है ही। यति किसे कहते हैं, सुनना, कि जो इंद्रिय जय करके शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्न परायण है, वे यति है। तो सारे जो आचार्य हो या उपाध्याय हो या सामान्य साधु हो, वो सारे जो है वो यति है। क्यों? क्योंकि वो यत्न में रहते हैं, शुद्ध आत्मा में रहने का यत्न इनके सब के विशेष पाया जाता है। इसमें एक रति भार भी कमी हो तो ये छठे सातवें गुणस्थान वाले भावलिंगी संत में नहीं गिने जाएंगे, है ना। इसमें और दृष्टि में खोट हो तो मुनि नहीं कहलाएंगे, है ना। द्रव्यलिंगी का एक इंद्रिय और एक पहले गुणस्थानवर्ती कहलाएंगे, और द्रव्यलिंग में भी ठिकाना नहीं हो तो कुलिंगी कहलाएंगे, समझ में आया ना। द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं हो, बाहर के 28 मूल गुण आदि निर्ग्रंथ आदि को लिंग कहते हैं, बाह्य वेश कहते हैं। उसमें भी अतिचार नहीं, अनाचार हो। अतिचार हो तो क्षम्य है, और अनाचार हो तो फिर वो कुलिंग कहलाते हैं। ऐसा अष्टपाहुल में आचार्य कुदकुंदी भगवंत ने कहा, समझना। आगे ये हो गए देव शास्त्र गुरु, ठीक है। आगे ऐसे देव गुरु यति की इनकी पूजा, अथवा अगर नहीं हो साक्षात तो उनकी प्रतिमा की पूजा में, एक ये पूजा में कौन उपयोग का रहना। अब वो क्या है वो तो आगे हम पढ़ के आए, वो क्या है ना। वो वास्तव में इंद्रिय सुख की जो परमार्थ से दुख है, उसके फल स्वरूप कारण, उसके कारणों में आरूढ़ है, अभी उसी में बैठा हुआ है। यानी वो अतीन्द्रिय सुख के कारणों में नहीं आया है, समझ में आया कि नहीं।
यानी इससे इंद्रिय सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख नहीं मिलता। ये वो कारण हैं। कौन से? ये यति आदि की पूजन आदि। देखो हमें लगे कि ये तो प्रेरणा देते हैं सब में। भाई प्रेरणा देने की बात नहीं है, उसमें होते ज़रूर है ज्ञानी भी, पर इसको ये मानते हैं कि इसमें रहते रहते मेरा कल्याण नहीं होगा, ऐसा लेना है। देखो और आगे, आहार आदि चतुर्विध दान में, चतुर्विध यानी 4 प्रकार के दान। कौन सा दर्शन? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। इसमें धन दान तो एक भी नहीं आया, पैसे का दान ही नहीं आया इसमें। समझ में आया कि नहीं? वो तो एक विनिमय है। आहार दान सबसे जो है ना उत्कृष्ट दान ज्ञान दान है, अभय दान है, वो ज्ञानियों को होता है ना। स्वयं अपनी परिणति में कि अपना ज्ञान को सम्यक करना, वो वास्तविक ज्ञान दान दिया कहलाएगा। और उनके निमित्त से कई जीवों का ज्ञान मिटे, उनकी वाणी से, उनके उपदेश से, तो एक प्रकार से वो बाह्य में ज्ञान दान कहलाएगा। अभय दान किसको कहते हैं? कि इस चेष्टा ही नहीं हो। मुख्य तो मुनिराज है अभय दान में, है ना। उनका जीवन ऐसा होता है कि एकेंद्रीय जीव को भी दुख नहीं पहुँचे, भय को प्राप्त नहीं हो, ऐसा उनका जीवन होता है। सारा संसार है ना, मुनिराज नग्न निर्ग्रंथ है ना विहार कर रहे हैं, मगर कहीं किसी भी प्रकार का वहाँ भय नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है जीवों के कोई मरने का, या उनके चलने से किसी जीव के प्राणघात होने का, या किसी माता बहन के सील का। राज हो इतने महान पवित्र निर्दोष, तो सील का भी भय नहीं रहता। ऐसे हमारे मुनिराज के प्रति निरंतर अभय दान सारे जगत को मिलते रहता है। समझ में आया कि नहीं? मूल यहाँ आहार दान और औषधि दान, ये दोनों दानों में थोड़ा श्रावक का रोल विशेष आता है ना, क्योंकि ये आहार दान और औषधि दान, देखो दुनिया में दवा खाने खोल देना, और ये क्या क्या कहते हैं, ये अपना कोरोना में कई लोगों को दवाई दे देना, वो औषधि दान नहीं है। दान या फिर पूरी नात जिमा देना, जिमाते ना नात को, तो या पूरे लोगों को, अभी तो कितने लोगों को खाना खिलाया होगा ना इसमें, तो ये कोई आहार दान नहीं है। तो ये दान जो जिसको देते हैं ना, वो उत्कृष्ट होता है ना, उसी को दान दिया जाता है। हमें उत्कृष्ट चीज़ का और उत्कृष्ट व्यक्ति को, पात्र जीव को। देखो आहार दान में मुख्य पात्रता की बात मुख्य है, पात्र होना चाहिए। पात्र अपात्र का अगर विवेक नहीं हो तो बहुत बड़ा दोष लगता है। इसमें तो बहुत चर्चाएं हैं, मैंने कई बार की है, समझ में आया ना। जैसे पात्र कौन है, तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है वो जगन्य पात्र है, श्रावक है वो मध्यम पात्र है, और मुनिराज उत्तम पात्र है। मुनिराज को जब हम आहार दान देते हैं तो ऐसे कल्प वृक्ष है वो, हमारे धर्म चक्र है वो, धर्म वृक्ष है वो, जिसमें सर्व स्वयं तो धर्म में आरूढ़ है और सारी दुनिया इनके माध्यम से धर्म में लगती है। ऐसे मुनिराजों को है ना, वो की हड्डी एक दूसरे से स्पर्श से नहीं, इसलिए वो आहार सामान्य रूप से हम देते हैं, अर्थात तो वो उसमें निमित्त बनता है देह के बल में, तो उस रूप से आहार देने की विधि है, वो बाह्य की बात है। तो ये आहार दान मुख्य कहलाता है। देखो सुनना बराबर से, आहार दान है ना, एक तो निरंतराय और पूरा निर्दोष आहार, कोई भी दोष नहीं हो। 32 अंतराय ना, कितने हैं, ऐसे अंतराय से रहित ऐसा आहार होना चाहिए। तो देखो हमें वो, अब हमें पता नहीं है कि अंतराय रहित आहार और शुद्ध आहार क्या है, तो फिर हम मुनिराज को कैसे देंगे, है ना। पहले हमारा ही भोजन ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा ही आहार ऐसा नहीं होता, भोजन ऐसा नहीं होता, तो मुनिराजों को आहार देने, इसका अर्थ हो गया कि हम इनको आहार देना नहीं चाहते। तो इसलिए पहले अपने को जो है भोजन का जो शुद्धि, भोजन शुद्धि और निरंतराय भोजन की हमें नॉलेज होनी चाहिए, यानी अपने लिए भी। और हम ऐसा भोजन करेंगे, क्योंकि मुनिराज को उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है, उनके लिए बनाया नहीं जाता। अगर हमें हमारा भोजन अशुद्ध हो, तो जब आने वाले हो आहार देना हो तो हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा, तो उद्दिष्ट आहार का दोष लग जाएगा, है ना। तो ऐसा है।
उदिष्ट आहार का त्याग होता है इनको। कई बातें हैं भाई, ये चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती जिनका भोजन कैसा है, 365 रसोई एक दिन में उनका भोजन बनाते हैं, 32 कोर। एक कोर है ना, एक कोर इनमें से पटरा नहीं पचा सकती है, बाकी कोई नहीं पचा सकता है ना। सारी इनकी जो सेना है ना, अरे एक कोर ले लेवे ना तो 25 हो जाए, इतना वो भोजन स्ट्रांग होता है। ऐसे हमारे मतलब वो चक्रवर्ती जैसे जीव भी हर रोज ये दरवाजे पे बाहर खड़े रहते कि कब मुनिराज आवे, उनको आहार दूं, है ना, इसके बाद आहार करूँ। ऐसा भले नहीं आवे मगर भावना तो रहती है, नहीं भी पुण्य हो तो नहीं मिले, मगर कहने का है कि आहार दान। यहाँ ये आहार दान की विधि नहीं बताना है मुझे, ऐसा भाव होवे तो भी वो क्या है, इंद्रिय सुख की जो परमार्थ से दुख है उसके कारणों में खड़ा है, उससे मुक्ति नहीं होती, इससे संवर नहीं होता, है ना, इससे निजरा नहीं होती, सुनना बराबर से इससे धर्म नहीं होता, है ना। मगर जो धर्म करते हैं इनका जीवन ऐसा होता है, ये बात, फिर भी उस जीवन में संतुष्ट वो नहीं हो जाते। ऐसा इस प्रकार से आहार आदि चतुर्विधि दान में समाप्त करता हूँ। आचारंग आदि शास्त्रों में कहे हुए शील व्रतों में, है ना, अणुव्रत महाव्रत तथा उपवास आदि तप में प्रीति का होना वह धर्मानुराग है ना, उसमें प्रीति का होना यानी उसमें वर्तना वो धर्मानुराग है। जो आत्मा द्वेष रूप और विषय अनुराग रूप अशुभ उपयोग को पार करके धर्मानुराग को अंगीकार करता है वह शुभ उपयोगी है, ऐसा भावात्कार ने कहा। आचार्य अमरचंद्र देव ने तो सीधा कह दिया था कि ऐसे शुभ उपयोग में जो आरूढ़ है, ऐसी शुभ उपयोग रूप भूमिका में आरूढ़ है, तो वो कौन से कारण में खड़ा है कि जिसका फल इंद्रिय सुख परमार्थ से दुख है उसमें खड़ा है, वो वास्तव में वहाँ रहने जैसा नहीं है। ये बातें यहाँ की है, तुम में वो शुभोपयोग रूप परिणाम है, शुद्धोपयोग रूप परिणाम नहीं है, जीव का सुखमय परिणाम नहीं है, ऐसा कहा है। इस प्रकार से ये 69 गाथा चालू हुई, पूरी हुई। अब इसके बाद जो 70 गाथा है आचार्य कुंकुन देव ने तो इस रूप से लिखी है, क्योंकि यहाँ शुभ उपयोग के परिणाम कौन से है वो कहे, अब उसके ये साधन है और उसके साध्य रूप इंद्रिय सुख क्या क्या मिलते हैं वो वाले बात यहाँ इन्होंने नेक्स्ट 70वीं गाथा में कहा है ना। वो साधन गिनाए, साधन का फल जो शुभ परिणाम साधन किया है जिसने, उसका फल स्वरूप इंद्रिय सुख का जो अधिष्ठाता रूप अधिष्ठान रूप जो गतियाँ है वो कौन सी है, और उसमें जब तक वो गति में रहता है तो इंद्रिय सुख भ्रम से भ्रम रूप सुख की वो भोग करते रहता है। ये सारी बातें इन्होंने 70 नंबर की गाथा में कहा है। फिर आगे कहने वाले हैं कि भले उसमें रहता हो मगर ये है तो दुख, इसकी चर्चा है 71 गाथा में आएगी, और बहुत सुंदर विषय आगे बढ़ने वाला है। आपको इसमें कई जो बीमारी है हमारे हृदय में वो निकल जाएगी। कुछ गुरुदेव सिंह के प्रवचन के 1-2 अंश में कल पढ़ूंगा इस गाथा का, फिर आगे की गाथा स्वाध्याय में लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।